नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा से ही बॉलीवुड हिंदू धर्म का मजाक बनाता आया है और हमेशा से ही हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर सवाल खड़े करता आया है। दोस्तों, अभी एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो अमिताभ बच्चन की मूवी है और जिसका नाम है गुड बाय। दोस्तों, उस मूवी के अंदर जैसा कि ट्रेलर से हमें पता लगा है, जब अमिताभ बच्चन की पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो उस समय पर जिस समय उसके बेटे को अपनी मां के पार्थिव शरीर के पास खड़ा होना चाहिए, उस समय पर वो चिकन पार्टी करता हुआ दिखाई देता है। और जबकि जो दूसरा बेटा है वो अपनी मां के हिंदू रीति रिवाजों को निभाने में आनाकानी करता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, फिर उसके बाद उनकी बेटी एक कदम आगे बढ़कर कहती है कि माँ को ये सब ड्रामे पसंद नहीं थे। तो फिर लोग उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि कैसे ड्रामे, तो फिर वो कहती है कि मरने के बाद जैसे इंसान की बॉडी के नाक और कान में रुई डालना वगैरह सब माँ को पसंद नहीं था। भला इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? दोस्तों, लॉजिक हम बताएंगे आपको। जैसा कि आप सभी को पता है, इंसान के स्वर्गवास के बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है और उसमें जकड़न की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसको मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में रिगर मार्टिस कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इंसान के शरीर में गैसें बनने लग जाती है और इंसान के पेट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है, जिससे फिर गैस, ब्लड और कुछ लिक्विड शरीर से नाक के माध्यम के द्वारा बाहर निकलने लग जाते हैं। इसीलिए हिंदू संस्कृति में इंसान का पार्थिव शरीर जो होता है, इसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए उसके नाक और कान में अक्सर कॉटन डाला जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों में मैं लॉजिक तो और भी बहुत सारे बता सकता हूं आपको, लेकिन क्योंकि ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। और ये शायद उन महान आत्माओं का भी अपमान है जिन लोगों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, श्री देवी को भी आपने जब देखा था तो उनके पार्थिव शरीर के नाक में और कान में कॉटन डाला गया था। दोस्तों, ओ माय गॉड मूवी के अंदर भी ऐसे ही हिंदू धर्म पर सवाल खड़े किए गए थे। कहा गया था कि इन मंत्रों के अंदर भला क्या लॉजिक हो सकता है, इनका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये जो मंत्र है ये खाली मीनिंगलेस चीजें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मंत्रों का तो इतना लॉजिक है, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इन मंत्रों को पढ़ के ही बहुत सारे आविष्कार किए हैं। दोस्तों, इन मंत्रों के मीनिंग को अगर आप समझे तो जैसे आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा। गायत्री मंत्र में कहा जाता है ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि। तो दोस्तों, यहाँ पे धी का अगर मीनिंग संस्कृत में ढूंढने की कोशिश करोगे आप तो आपको पता लगेगा कि धी का मतलब ध्यान होता है और मही का मतलब करो, यानी कि ध्यान करो। जिसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके जिंदगी में जितनी भी समस्याएं या फिर जिंदगी में आप जो भी कोई काम करते हैं उसको पूरे फोकस और मेडिटेशन के साथ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई और एग्जाम्पल चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अगर आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करोगे तो धरती और सूरज के बीच की जो एग्जैक्ट दूरी है वो निकल के सामने आएगी, यानी 15 करोड़ 38 लाख किलोमीटर। दुनिया की बहुत सारी अंतरिक्ष एजेंसियां और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती और सूरज के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट दूरी को इन मंत्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो भला इन मंत्रों का मीनिंग क्यों नहीं निकलता? बहुत अच्छा मीनिंग निकलता है, बहुत गहरा मीनिंग निकलता है इन मंत्रों का। दोस्तों, मैं अब सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप ये आस करते हैं कि बॉलीवुड की मूवी में हमें कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये बॉलीवुड दरअसल कई वर्षों से एक एजेंडे के तहत काम करता है, जिसके तहत ये हिंदू रिलीजन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि ये मूवी रिलीज नहीं हुई है, क्या पता रिलीज होने के बाद कि यहाँ से कई चीज़ें अच्छी भी सामने निकल कर आए, लेकिन ट्रेलर से तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हिंदू रिलीजन को यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, हिंदू रिलीजन इतना महान है, यहाँ महर्षि भारद्वाज के मंत्र पढ़ने के बाद ही विमान शास्त्र बुक के माध्यम से दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया गया था। दुनिया कहते थे कि भला एक निर्जीव चीज आसमान में कैसे उड़ सकती है। उस समय महर्षि भारद्वाज की लिखी गई किताब विमान शास्त्र को पढ़ के दुनिया का पहला हवाई जहाज बना था, उन मंत्रों को पढ़ के। तो दोस्तों, हिंदुइज्म के हर एक कदम कदम पर लॉजिक छिपा हुआ है। तो
उस लॉजिक को समझिए, और जो ये आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को देखकर अपने रीति रिवाजों को मत ठुकराइए, क्योंकि दुनिया का अकेला सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन है और जो युगों युगों से चलता आया है, जो आपको जीवन से पहले का भी बताता है और मृत्यु के बाद का भी बताता है। तो ऐसा दुनिया में सिर्फ अकेला सनातन धर्म ही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।